नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। इसका आधार है एक स्रोत, राधा कृष्ण अंतिम मिलन की छाया। ये हमें राधा और कृष्ण के जीवन के शायद सबसे मार्मिक क्षणों में से एक में ले जाता है, उनके अंतिम मिलन में। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इस विवरण के जरिए उनके रिश्ते के उन पहलुओं को समझना है जो अक्सर ऊपर नहीं दिखते, और इस आखिरी मुलाकात के पीछे जो गहरा अर्थ है उसे टटोलना है। तो कहानी हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाती है। एक तरफ द्वारका में कृष्ण का जीवन और दूसरी तरफ वृंदावन में राधा की प्रतीक्षा। जैसा कि स्रोत में जिक्र है, कृष्ण द्वारका में थे, एक राजा के तौर पर, एक गृहस्थ के तौर पर, अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूबे हुए। हाँ। रुक्मिणी थी, दूसरी रानियां थी, जीवन व्यस्त था, पर कहीं ना कहीं मन का एक कोना हमेशा राधा की यादों से रोशन रहता था। हाँ, और श्रोतस याद को सिर्फ पुरानी यादें नहीं कहता। ऐसा लगता है जैसे एक निरंतर आध्यात्मिक खिंचाव था। उनके वो राजसी जीवन के बीच भी एक गहरा आंतरिक जुड़ाव जो कभी कमजोर नहीं पड़ा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वृंदावन में यमुना किनारे एक वृद्ध स्त्री रोज दिखाई देती थी। स्रोतस उनकी आंखों में प्रतीक्षा का एक ठहरावा सा भाव दिखाता है। कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी शांति। और वो राधा थी। हाँ। उनकी प्रतीक्षा भी सक्रिय नहीं बताई गई है, जैसे एक तरह की ध्यान अवस्था हो। बिल्कुल, ये प्रतीक्षा वैसी नहीं थी जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं कि कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा है किसी के लौटने का। श्रोतस इसे पूर्ण समर्पण की अवस्था के रूप में दिखाता है, जहाँ बाहरी दुनिया जैसे अप्रासंगिक हो जाती है। फिर वो पल आता है जब कृष्णा सब कुछ पीछे छोड़ वृंदावन पहुंचते हैं। श्रोतस इस पल को बहुत सादगी से बयां करता है। वो राधा को देखते हैं, उतनी ही शांत, सौम्य, जैसे प्रेम ने ही शरीर धर लिया हो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, स्रोत कृष्ण के आने के पीछे कोई खास वजह या कोई योजना नहीं बताता। ऐसा लगता है जैसे ये बरसों से जो आध्यात्मिक खिंचाव चल रहा था ना, उसी का स्वाभाविक परिणाम था, जैसे नदी सागर की ओर बहती है, बस। और फिर उनका संवाद, वो जो बातचीत हुई, कृष्ण बस इतना कहते हैं, राधे मैं आ गया। और राधा का जवाब, जो शायद इस पूरी कहानी का सार है, तुम कभी कहे ही कब थे कान्हा। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, ये संवाद साधारण शब्दों से कहीं ज्यादा है। स्रोत बताता है कि राधा का ये कहना उनके अद्वैत भाव को दिखाता है, जहाँ प्रेमी और प्रिय के बीच का वो जो फर्क है वो मिट जाता है। उनके लिए कृष्ण कभी दूर थे ही नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण में ही जी रही थी असल में। इस संवाद के बाद का मौन, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शिकायतें नहीं। स्रोत इसे कैसे दर्शाता है? क्या ये सिर्फ शब्दों की कमी थी या कुछ और? नहीं, स्रोत के अनुसार ये वो मौन था जहां आत्माएं सीधे बात करती हैं। ये दिव्य प्रेम बंधन का चरम था, जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये एक ऐसी समझ थी जो दुनियावी बातचीत से परे थी, दो चेतनाओं का बिना किसी माध्यम के एक हो जाना। और फिर चंद पलों में ही कृष्ण की आंखों में देखते हुए राधा अपनी अंतिम सांस लेती है। स्रोत ये साफ तौर पर कहता है, बिना किसी इच्छा, बिना किसी उम्मीद या शिकायत के। हाँ, और ये बात उस विचार को और पुख्ता करती है कि राधा ने कृष्ण को पाने के लिए प्रेम नहीं किया, बल्कि कृष्ण में जीने के लिए, कृष्णमय होने के लिए प्रेम किया। उनका जाना भी उसी प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति थी, पूरी तरह से अपने प्रिय में विलीन हो जाना। ये इच्छाओं से परे शुद्ध आध्यात्मिक एकात्मता का क्षण था, जैसा स्रोत इसे दिखाता है। तो ये कहानी, जैसा कि इस स्रोत में बताई गई है, प्रेम की कौन सी खास तस्वीर पेश करती है? देखिए, ये प्रेम को विवाह या सामाजिक बंधनों से तो बहुत ऊपर ले जाती है। ये त्याग, समर्पण और पवित्रता की बात करती है, लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ में। यहाँ त्याग का कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि अपने स्व को ही, अपनी पहचान को ही प्रेम में विलीन कर देना है। स्रोत इसे अलौकिक प्रेम कहता है, जहाँ भक्ति और प्रेम वो एक हो जाते हैं। ये निस्वार्थ भक्ति का शायद सबसे अनूठा चित्रण है, जहाँ भक्त भगवान में पूरी तरह समा जाता है। तो इस पूरे विवरण से हम क्या समझ सकते हैं, क्या लेकर जा सकते हैं?
मुख्य बात शायद ये है कि ये कहानी प्रेम के एक ऐसे आयाम को उजागर करती है जो अधिकार या प्राप्ति पर नहीं बल्कि समर्पण और आध्यात्मिक विलय पर केंद्रित है। ये पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देता है। और ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु पर छोड़ जाता है कि अगर प्रेम का ये रूप, जैसा स्रोत बताता है, पाने के बजाय एकात्म होने या समर्पित होने के बारे में था, तो ये स्वयं भक्ति की प्रकृति के बारे में और उसके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में क्या कहता है? और क्या ऐसा दृष्टिकोण, जहां प्रेम का अर्थ ही विलय है, आज की दुनिया में भी कोई मायने रखता है? सोचने वाली बात है।